जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है, ये प्रदोष व्रत कब रहेगा, इसका महत्व क्या है, इसका जो पूजा का जो मुहूर्त है वो क्या रहेगा, वो सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। और इसमें जो खास किया जाने वाला उपाय जो है, उस उपाय के बारे में हम बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, प्रदोष व्रत भूत भावन भोलेनाथ जी को सबसे प्रिय जो होता है वो त्रयोदशी तिथि को सबसे प्रिय होती है। त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाने वाला जो व्रत होता है उसको प्रदोष व्रत कहलाता है। तो प्रदोष व्रत में जो है सायंकाल को प्रदोष के समय, जब त्रयोदशी तिथि रहे, प्रदोष काल होता है शाम को सूर्यास्त के समय, लगभग सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले से जो है प्रदोष काल शुरू हो जाता है। तो जब प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि रहे तो उसी दिन जो है इस प्रदोष का व्रत को किया जाता है। ये प्रदोष का जो व्रत होता है भूत भावन भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनचाही इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, किसी को आपको कोई संतान संबंधी किसी को कोई परेशानी है, किसी बच्चे की जो है विवाह इत्यादि नहीं हो रहा हो, या कोई बहुत ग्रसित रोग से पीड़ित हो, उस रोग का जो है दवाई कर करके थक गए हैं, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उसकी दवा नहीं हो पा रही है, या पैसा हम बहुत कमाते हैं लेकिन हमारे घर में टिकता नहीं है, घर में कलेश रहता है, तो इन सब का निवारण के लिए जो है भगवान भोलेनाथ जी का जो प्रदोष का व्रत किया जाता है। जो सारी समस्याओं का समाधान है भगवान भोलेनाथ जी की जो है पूजा, उनकी अर्चना, तो इन सब की समस्या का निदान पाने के लिए जो है प्रदोष का व्रत किया जाता है। भक्तों, जो प्रदोष का व्रत जो होता है ये त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। अब हम इस बार जानते हैं कि जो श्रावण शुक्ल पक्ष का 2025 में जो है प्रदोष व्रत कब रहेगा। भक्तों, प्रदोष व्रत रहेगा इस बार 6 अगस्त बुधवार 2025 को जो है प्रदोष का व्रत किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 6 अगस्त बुधवार को दोपहर में 2:09 पे जो है जो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 7 अगस्त गुरुवार को दोपहर में 2:28 पे जो है त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो प्रदोष काल के समय जो है 6 तारीख को ही जो है प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि रहेगी, इसलिए 6 अगस्त 2025 बुधवार को ही जो है प्रदोष का व्रत रहेगा। भक्तों, ये बुधवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो इसलिए बुध प्रदोष कहलाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यदि सोमवार को प्रदोष पड़े तो सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को त्रयोदशी तिथि पड़े तो भौम प्रदोष व्रत, बुधवार को पड़े तो बुध प्रदोष व्रत, गुरुवार को पड़े तो गुरु प्रदोष व्रत, इस प्रकार से इसको जाना जाता है। तो ये बुधवार को जो है त्रयोदशी तिथि पड़ रही है तो ये बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। भक्तों, अब हम इस पूजा की, इसकी पूजा के बाद क्या है, इसकी पद्धति, उसके बारे में हम बात करते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यदि कोई नजदीक में कोई पवित्र नदी हो, गंगा जमुना इत्यादि कोई पवित्र नदी हो तो वहां स्नान करें, नहीं तो अपने घर पर ही जो आपका नहाने का जो पानी है उसका थोड़ा गंगा जल इत्यादि पवित्र नदी का जल मिलवा लें, थोड़े उसमें काले तिल मिला करके उससे स्नान करना चाहिए। स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करके उनसे आज्ञा लें कि आज हम जो है प्रदोष का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके पश्चात जो आपका पूजा का स्थल है, जहां पर आप पूजा करते हैं वहां पर बैठ जाएं। एक चौकी का निर्माण करें, उस पर जो है पीला या सफेद वस्त्र बिछाएं और उस पर जो है माता पार्वती, बाबा भोलेनाथ और गणेश जी सहित जो है उनका सब परिवार जो है चित्र या फोटो या मूर्ति जो भी यहाँ पर विग्रह है उसको विराजित करें। उसके पश्चात एक घी का सुंदर दीपक जलाएं और 1 मिनट के लिए बैठ करके मन ही मन जो है अपने सदगुरुदेव का ध्यान करें
गुरुदेव जी से जो है मन ही मन आज्ञा लें। जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं उनसे भी मन ही मन आप आज्ञा लीजिए, उनको भी नमस्कार कीजिए, उनका भी धन्यवाद कीजिए। उसके पश्चात आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प में जो है हाथ में आपको अक्षत है, द्रव्य है, जल है और लेकर के आपको जो है संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, जिस दिन कर रहे हैं उस दिन का, उस वार, तिथि इत्यादि उच्चारण करते हुए जो है आपको संकल्प करना है। संकल्प करने की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया रहता है, आप वहां से देख करके संकल्प कर सकते हैं। क्योंकि संकल्प किए बिना हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमें संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प को जो है भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में समर्पण करें। उसके बाद में जो है सबसे पहले भगवान का जो है अभिषेक करना है। उनको जो है दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से और घी से जो है उनका उनका अभिषेक करें। तत्पश्चात जो है गंगा जल इत्यादि है पवित्र जल से उनको जो है स्नान कराएं। यदि फोटो जो है यदि चित्र रूप में है तो 3 चम्मच पानी डालें। पादोपाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आचम्यम समर्पयामि नमः, इस प्रकार से। उसके बाद बाबा भोलेनाथ जी का जो है उनको अंग प्रोक्षण कीजिए, उनको चंदन लगाइए और तिलक कीजिए और उनको जो है अक्षत, काले तिल, बिल्वपत्र, सुगंधित पुष्प, नाना जो है मंदार का पुष्प है तो मंदार का पुष्प और जो है धतूरे का पुष्प और जो है भांग इत्यादि जो भी आप चढ़ा सकते हैं यथा संभव जो आपके पास उपलब्ध है, वो नाना प्रकार के सुगंधित जो है पत्रों से, पुष्पों से जो है भगवान का पूजन कीजिए। मतलब बिल्व पत्र और काले तिल तो आपको जरूर चढ़ाने हैं। तो बुधवार का दिन है, तो बुधवार का दिन है तो इस दिन जो है भगवान गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं और हरी मूंग जरूर चढ़ाएं। हरी मूंग और दुर्वा जरूर चढ़ानी है। इस प्रकार से जो है भगवान भोलेनाथ जी का सपरिवार सबका जो है आप पूजन कीजिए। उनको जो है चंदन इत्यादि लगा करके सबको जो है विराजित कीजिए और इत्र इत्यादि है थोड़ा थोड़ा इत्र उनको छिड़क दीजिए और इस प्रकार से फिर उनको भोग में जो है नैवेद्य में पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो आपके पास उपलब्ध है भोग अर्पण कीजिए। यदि कुछ नहीं है तो आप थोड़ा सा मिश्री या बतासे भी लेकर के आप उनको भोग अर्पण कर सकते हैं। फल उनको ऋतु फल जो भी है, 1-2 प्रकार के फल जो है जो भी मौसम के हिसाब से जो ऋतु फल होते हैं, ऋतु फल या केले का फल है जो भी आपको उपलब्ध है उनको फल अर्पित कीजिए और उसके पश्चात जो है उनको माला पहनाइए। जनेऊ जरूर अर्पण करनी है भगवान गणेश जी को और एक बाबा भोलेनाथ जी को जनेऊ अर्पण कीजिए। कुछ दक्षिणा उनको दीजिए, द्रव्य दक्षिणा दीजिए। अब ऐसे हमें बहुत से बात जो है हमें एक कमेंट में आता है कि हमें लोग पूछते हैं कि जो हमें भगवान को जो द्रव्य चढ़ाते हैं इस द्रव्य को हमें क्या करना है। देखिए जो द्रव्य आप इसको चढ़ाते हैं, इसको जब आप व्रत का पालन करते हैं तो उस टाइम जब ब्राह्मण भोजन करवाते हैं या ब्राह्मण भोजन के लिए जो सूखा अनाज आप निकालते हैं तो उस अनाज के साथ जो उस पर दक्षिणा रखते हैं उसी में जो है इस द्रव्य को रख के अपने कुल पुरोहित या अपने जो ब्राह्मण जो है उनको आप दान कर सकते हैं। तो भक्तों इस प्रकार से भगवान का जो है पूजन किया। पूजन करने के पश्चात जो है कोई नाना प्रकार की जो स्तुतियाँ जो है गाए वहाँ पर, चाहे लिंगाष्टक है और इत्यादि जो नाना प्रकार के जो भगवान की स्तुतियाँ हैं उन स्तुतियों के बारे से जो है भगवान का पूजन कीजिए। और आपको जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री शिवाय नमः इत्यादि मंत्रों से जो है 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला जितना आपका समय है उनका जाप कीजिए। यदि कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए। तो इस प्रकार पश्चात जो है उनकी जो है आरती करनी है और ये कथा श्रवण करनी है। कथा वैसे इसका कथा जो है शाम को प्रदोष काल में कथा सुनने का विधान है, लेकिन अब हमारे पास जो बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हम नौकरी पेशा वाले हैं, रात को 9 बजे 10 बजे ऑफिस से आते हैं तो जो है हम प्रदोष काल में पूजा नहीं कर पाते हैं। तो उनसे मेरा यही निवेदन रहता है सुबह प्रातः काल जब पूजा करते हैं उसी समय जो है आप कथा सुन लिया करें या पढ़ लिया करें। भक्तों उसके पश्चात जो है पूजन करने के पश्चात आरती कर लें। आरती करने के पश्चात जो भी आपके आसपास में शिव मंदिर हो वहां पर जाकर के 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाने की विधि जो है घर से आपको जल ले जाना है, उसकी विधि हम पहले संक्षेप में बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। घर से 1 लोटा जल लेके जाना है, उसमें जो है अक्षत, काले तिल,
और फिर सफेद चंदन इत्यादि डाल करके जो है घर से ही शिवाय नमः बोलते हुए जाना है और मंदिर में जो है भगवान को चढ़ाना है। यदि आप वहाँ पर पंचामृत से अभिषेक करवा सकते तो अति उत्तम है, नहीं तो कम से 1 लोटा जल चढ़ाना है, काले तिल चढ़ाने हैं, बिल्वपत्र चढ़ाना है, भस्म चढ़ाना है। तो इस प्रकार से सावन का महीना लग रहा है, बाबा भोलेनाथ को जो है जो यथाशक्ति आप चढ़ा सकते हैं वो आपको चढ़ाना है। और इस प्रकार से आपको उसके बाद जो है सारा दिन जो है शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरा दिन व्यतीत करना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी प्रकार का जो है अभक्ष का सेवन नहीं करना है। कोई गलत विचारों वाले व्यक्ति से जो गलत कार्य करते हों, जो भक्ष्य सेवन करते हों, ऐसे लोग के जो ये मांस मदिरा का सेवन करते हैं उन लोगों से आपको बातचीत भी नहीं करनी है, ना उनके संपर्क में आना है। यदि किसी प्रकार से उनके संपर्क में आ जाते हैं तो आप जो है भगवान स्वदेव के दर्शन करके 3 बार जो है विष्णु 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 बोल करके जो है अपने आप को पवित्र कर लें। और इस प्रकार से भक्तों सारा दिन जो है आपको जो है जो भी आप कार्य करते हैं उसको भगवान शंकर जी की आज्ञा मान करके, उनकी सेवा मान करके आपको जो है कार्य को करना है। और सारा दिन जब भी आपके पास समय मिले ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिवाय नमः या सांब सदाशिव जपते जाएं। और जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य को जो है भगवान की आज्ञा मान करके और भगवान का जो है सेवा मान कर उस कार्य करते रहे। किसी की चुगली ना करें, किसी के साथ ठगी ना करें, बेईमानी ना करें, कोई चोरी इत्यादि ना करें और ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें। सायंकाल को जब प्रदोष काल का समय जब आता है, अर्थात जब सूर्य अस्त होने से लगभग 1.25 घंटा पहले जो है आप स्नान से निवृत्त होकर के सफेद स्वच्छ वस्त्र पहन करके जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर आप पहुंच जाएं। फिर जैसे आपने प्रातः काल में पूजा की थी उसी प्रकार से आप फिर भगवान का पूजन कीजिए, चाहे आप घर में पूजन कर रहे हैं तो, चाहे मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो, इस प्रकार से जो है इनका पूजन कीजिए। और पूजन करने के पश्चात जो है उनको भोग इत्यादि लगाइए, नाना प्रकार की स्थितियों के द्वारा जो है उनका भजन कीजिए, यजन कीजिए और भगवान की जो है जितनी आप कर सकते हैं आप उनकी जो सेवा कीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप सकते हैं उनके मंत्रों का द्वारा जो है आप मंत्र जाप कीजिए। भक्तों उसके बाद जो है पारना, बहुत से लोग क्या करते हैं, उसे पारना का नियम इसका होता है कि शाम को पूजा के पश्चात जो है पारना कर लिया जाता है। बहुत से लोग जो है अगले दिन जो है प्रातः काल में सूर्योदय के पश्चात पारना करते हैं। वैसे इसका पारना का नियम जो है शाम को ही जो है पूजन के पश्चात जो है पारना करने का समय होता है। तो इस बार जो है शाम को जो प्रदोष काल की जो पूजा का जो समय रहेगा वो रहेगा 7:08 से लेकर के 9:16 का जो समय है वो जो है पूजा का समय रहेगा प्रदोष काल का। शाम को 7:08 से लेके 9:16 के बीच में जो है आप पूजन कीजिए, उसके पश्चात ही आप पारना कीजिए। पारना करने से पहले जो है ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कीजिए। यदि ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था रात्रि काल में नहीं हो पाती है तो आप ब्राह्मण को भोजन के निमित्त सूखा अनाज निकाल सकते हैं, उसमें कुछ द्रव्य रख करके एक संकल्प करके उसको रख दीजिए। और अगले दिन प्रातः काल जो है अपने जो आसपास में कोई देव मंदिर हो या आपके कुलपुरोहित के घर पे या अपने ब्राह्मण जी को घर में बुला करके उसको आप दान कर दीजिएगा। भक्तों ये जो है दान होता है, जो ब्राह्मण भोजन का जो है ब्राह्मण को ही देना होता है। और जो वैसे आप दान कीजिए, पर ये बहुत से लोग कहते हैं कि चलो किसी गरीब वरीब को देते हैं, गरीब का दान अलग होता है, ब्राह्मण भोजन अलग चीज होती है। तो इसको जो है ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण को ही इसको देना होता है। इस प्रकार से आपको करने के पश्चात जो है आप अपना जो है पारना शाम को कर सकते हैं। भक्तों इस दिन जो किया जाने वाला जो खास उपाय वो ये होता है कि सावन का महीना चल रहा है, भूत भावन भोलेनाथ जी की जो है वैसे ही भक्ति का ये महीना होता है। इसका में जो है प्रदोष का जो व्रत उसका विशेष जो है फलदायी होता है। इसलिए इस दिन जो है आप हो सके तो रुद्रा अभिषेक उस दिन कीजिए और कम से कम 11 या 21 पत्ते बिल्व पत्र के लीजिए। जो 3 पत्ते वाला पत्ता जो होता है वो 1 पत्ता कहलाता है। तो उस पर जो है वो किसी प्रकार से कोई खंडित ना हो, तो कम से कम 11 पत्ते लीजिए। उन पर जो है तीनों पर जो है राम राम लिख करके, जो उसका जो है जो प्लेन जो चिकना साइड जो होता है उस पर जो है राम राम लिखिए और भगवान की जो पिंडी होती है, भगवान शिव जी का जो लिंग होता है उसके ऊपर रखिए। तो ऐसा करने से जो भी आपकी समस्याएं हैं
किसी प्रकार की भी आपको परेशानी है तो आप उनके जो है वहाँ पर भगवान से निवेदन कीजिए, अपना आंचल फैलाइए। पहले आप वो 11 पत्ते या 21 पत्ते जो है राम नाम के भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाइए। उसके बाद जो है आप उनसे निवेदन प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरे आगे जो भी आपकी समस्याएं हैं, समस्या रखिए। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान मेरे बाबा के पास ना हो। हर समस्या का समाधान जो है मेरे बाबा करते हैं। आप एक बार उनसे सच्चे दिल से मांग करके देखना। भक्तों, इस प्रकार से जो है ये प्रदोष का व्रत रहेगा और जिसकी कथा जो है वो हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी आप डाउनलोड हो जाएगी, कथा भी आपको मिल जाएगी। कथा जरूर सुननी होती है, बिना कथा सुने जो है दो तीन चीज देखो व्रत हम करते हैं, व्रत में 3 चीजें मुख्य होती है। एक तो क्या है कि हम व्रत करते हैं तो उसका संकल्प हमें जरूर लेना है तो प्रातः काल में। दूसरा, जब हम जो व्रत हम जिसका भी व्रत करते हैं उस व्रत की कथा जरूर सुननी है। तीसरा, जब व्रत का हम पालना करते हैं तो ब्राह्मण भोजन जरूर कराना है। ये 3 चीजें हम नहीं करते हैं तो उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए भक्तों, हमें जो है यथासंभव जो है जितना भी बन पड़े ये 3 कार्य जरूर करने हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो जो कथा की जो वीडियो है वह बहुत जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगी, कथा जरूर सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ जो है अपने चरणों की भक्ति आप सबको प्रदान करे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।